यार कब से पीजी खाली पड़ा है, कोई लड़का ही नहीं आया पीजी के लिए। मैंने शर्मा जी को भी बोला था लेकिन उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक। ऐसे तो मेरी सारी सेविंग चली जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार और कॉल कर लेती हूँ शर्मा जी को। हाँ शर्मा जी। हाँ जी बोलिए पूजा जी। मैंने आपको कहा था ना पीजी के लिए लड़का भेजने के लिए। कोई मिला नहीं क्या? वैसे एक मिला है लड़का, तो आज शाम को मैं आपके वहाँ पे भेजता हूँ। हाँ शर्मा जी प्लीज़, एक्चुअली क्या है मुझे थोड़ी सी पैसों की भी दिक्कत हो रही है। जितनी भी सेविंग है उसी से मैं अपना खर्चा चला रही हूँ। अगर पीजी के लिए कोई आ जाएगा तो अच्छी बात है ना। आप ऐसा कीजिए, उसको जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश कीजिए। हाँ जी पूजा जी, मैं आज शाम को ही आपके घर पे भेजता हूँ उसको। हाँ बट शर्मा जी वो करता क्या है? जी लड़का बीकॉम करता है और अभी दूसरे शहर से अभी जस्ट शिफ्ट हुआ है, तो उसने पीजी के लिए घर के लिए मुझे बोला था, तो मैंने उसको आपका नंबर दिया है। एक बार हो सके तो आपसे वो मिलने आएगा। हाँ हाँ एक्चुअली मुझे स्टूडेंट ही चाहिए पीजी के लिए। मुझे ये जॉब वॉब वाले जो है ना वो थोड़ा सा बहुत लफड़ा करते हैं, तो स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसे भेज दीजिए, ठीक है? पूजा जी लड़का बहुत अच्छा है। और अच्छा हाँ पूजा जी। हाँ जी। देखिए वो मैं भेज तो रहा हूँ लेकिन मेरा कमीशन तो याद है ना। हाँ हाँ शर्मा जी, आप कमीशन की फ़िक्र मत कीजिए, आपकी कमीशन आपको मिल जाएगी। हाँ ठीक है, आप उसको शाम को भेज दीजिएगा। ओके बाय। अभी लड़का आया नहीं, पीजी मिला नहीं कि इनकी कमीशन पहले ही। अब कौन आ गया? मिस पूजा। हाँ एक्चुअली मुझे शर्मा जी ने भेजा है। उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है पीजी के लिए। हाँ हाँ आप अंदर आइए। थैंक यू। खड़े क्यों हैं आप? बैठिए। तो और बताइए क्या करते हैं आप? मैं बीकॉम करता हूँ। और वैसे आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। आप यहाँ पे पीजी के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ। कि यहाँ पे रहने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि रेंट टाइम टू टाइम देना होगा आपको, और यहाँ पे लेट नाइट नॉट अलाउड, और ड्रिंक वगैरह भी अलाउड नहीं है, और स्पेशली गर्ल्स। आप उस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और बात रही ड्रिंक की, तो मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ। और रेंट तो मैं चाहिए तो आपको 2 महीने का भी एडवांस में भी पे कर सकता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप टाइम टू टाइम रेंट दे दीजिएगा। ठीक है। और जो मैंने आपको बातें कही हैं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ठीक। आपका रूम ऊपर है, आप जाके फ्रेश हो जाइए। एक्चुअली आज मेड नहीं आई है तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके। राहुल, राहुल। जी पूजा जी। चाय रेडी है, नीचे आ जाओ। हाँ आता हूँ पूजा जी। अरे आपने इतनी तकलीफ क्यों की? नो इट्स ओके, ये चाय सिर्फ आज ही मिलेगी।
इसके बाद तुम्हें अपने खाने पीने का और चाय वगैरह का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। ठीक है पूजा जी। ओके। वैसे पूजा जी आप करती क्या हैं? कुछ नहीं, जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं और वैसे ये पीजी वगैरह के रेंट से ही मेरा खर्चा चल जाता है। अच्छा, वैसे आपको डर नहीं लगता इतने बड़े घर में अकेले रहने में? अपने ही घर में क्या डरना, और वैसे भी मैं अकेले ही हूँ, मुझे कभी कहीं डर नहीं लगता है। बात तो वे भी सही है। और वैसे शर्मा जी बता रहे थे कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स को ही घर देते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, एक्चुअली क्या है, आप लोग पढ़ाई लिखाई के लिए आते हो और आप लोगों का लेट नाइट या रेंट वगैरह का या फिर ड्रिंक वगैरह का ये सब कोई सिस्टम नहीं रहता है, ठीक है। और जो जॉब वाले होते हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है, कभी लेट नाइट या फिर इश्यूज़ वगैरह बहुत आते हैं, तो इसलिए मैं वो प्रेफर नहीं करती। अच्छा, ये भी बात सही है। और आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मैं वैसे बीकॉम करता हूँ और अभी हाल ही में यहाँ पर आया था और बहुत टाइम से घर ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं पे मिल ही नहीं रहा था। कितने घरों में जाके पूछा, लेकिन फिर जाके शर्मा जी से बात हुई, तब उन्होंने आपका पता बताया। हाँ, एक्चुअली मैंने शर्मा जी को बहुत दिनों पहले ही बोला था कि मुझे घर देना है रेंट पे, बट उन्हें भी कोई मिल नहीं रहा था। हाँ, वो भी है। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ और एक छोटी बहन है। ओके, और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। ओह, तो तुम्हारे पापा का बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता होगा। जी, बहुत बढ़िया चलता है, तभी तो मुझे कभी पैसों की तरह दिक्कत नहीं होती इतनी। ओह गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। आर यू ओके? पता नहीं पूजा जी क्या हुआ, लेकिन अचानक से चक्कर जैसा लग रहा है। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे वाह चाय, तूने तो बहुत जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैंने तो सोचा कि तू थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन तूने तो बहुत जल्दी असर कर दिया। कितना बकबक करता है कि तुम क्या करती हो, कैसे खर्चा चलाती हो। हाँ, तुझे क्या लेना देना? मैं जैसे मर्जी पैसा कमाती हूँ, मैं जो मर्जी करती हूँ। लेकिन एक बात तो है कि अब जब तू सो के उठेगा ना, तो तेरी पूरी दुनिया पलट जाएगी। तेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा है मैंने। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी है कि तू बिजनेसमैन का बेटा है। मेरे लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद बात है। अब देख मैं क्या करती हूँ। ये मुझे क्या हो गया था? मैं बेहोश कैसे हो गया? और सर भी बहुत भारी लग रहा है। ये रोने की आवाज? अरे पूजा जी, अरे पूजा जी, पूजा जी क्या हुआ? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो, तो बताइए। पूजा जी, मुझे हाथ मत लगाइए आप। पर क्या हुआ, क्या वो तो बताइए मुझे। खुद इतनी बड़ी गलती करके अब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। गलती? आप नहीं जानते कि आपने क्या किया मेरे साथ? गलती? कैसी गलती? क्या किया मैंने? अब आप कितने नादान बन रहे हैं, कितने भोले बन रहे हैं। मैंने आपको कितना मना किया कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। पता नहीं कौन से नशे में थे आप कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी इज्जत खराब कर दी। ये क्या बोल रही है आप पूजा जी? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। मैंने आज तक किसी भी लड़की पे ऐसी गलत निगाहें नहीं डाली है।
गलतफहमी? मेरे साथ गलत करके आप कह रहे हैं मुझे गलतफहमी हुई होगी? इस घर में कौन है आपके और मेरे अलावा? अरे मैंने तो आपको भला आदमी समझा था, इसलिए अपना घर दिया रहने के लिए, और आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे अकेला देखकर मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया आपने। मैंने आपको कितना मना किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, और आपने मेरी इज्जत खराब कर दी। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा आपने। जी नहीं पूजा जी, मैंने आपके किसी भी अकेलेपन का फ़ायदा नहीं उठाया है। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप मेरी हालत देख रहे हैं, आपने क्या किया मेरे साथ, मेरी क्या हालत कर दी है, और ऊपर से आप अपनी गलती भी नहीं मान रहे। हाँ, लेकिन आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, पुलिस को सब कुछ बताऊँगी आपने मेरे साथ क्या क्या किया, और सबको तुम्हारी वो वीडियो दिखाऊँगी। और जब तुम्हारी बदनामी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि इज्जत खराब होने का मतलब क्या होता है, सामने वाला कैसा फील करता है। ये सब नकाब आपके चेहरे से उतरेगा। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया पूजा जी, मैं तो बल्कि बाहर बेहोश पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ था। आपकी सब शरीफी का सबूत मेरे पास में है, वो वीडियो, और मैं पुलिस को भी कॉल करके बुलाऊंगी। आपने मेरी इज्जत खराब की है, मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, और ऊपर से अब आप मान ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मैं बाहर जाके अपनी ऐसी हालत कर कर आपके ऊपर नाम डाल रही हूँ? नहीं नहीं पूजा जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, और प्लीज़ पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए इस सब में। मैं तो पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि मेरी इज्जत खराब हुई है, और उल्टा आप मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, मतलब कि मैंने सब कुछ किया है। ये सब कुछ किया करा है मेरा है, और सबको तुम्हारी वो वीडियो दिखाऊंगी, और जब तुम्हारी बदनामी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि इज्जत खराब होने का मतलब क्या होता है, सामने वाला कैसा फील करता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया पूजा जी, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, भली लड़की हूँ, मैं भी समझती हूँ किसी की इज्जत का जाना क्या होता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे माफ़ कर सकती हूँ कि अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए दे सको। 5 लाख? हाँ। इतने मैं कहाँ से लाऊंगा? क्यों? तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है ना, तो तुम अपने पापा से तो पैसे ले ही सकते हो। पर मैं पापा को क्या बताऊंगा कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ला रहा हूँ? देखो वो सब मैं नहीं जानती, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम अच्छे घर से हो, और तुम्हारी बहन है, तुम्हारे माँ बाप हैं, और वो इतने अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी बदनामी होगी तो देख लो बात कहाँ तक जाएगी। मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी, इससे ज़्यादा मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैं ना तो पुलिस को बुलाऊंगी और ना ही तुम्हारी कोई वीडियो वायरल करूंगी। पर पूजा जी 5 लाख रुपए तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं ये कहाँ से लाऊंगा इतने सारे? देखो वो सब मैं नहीं जानती, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, मैं जाती हूँ, पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ और सारी दुनिया को वो वीडियो भी दिखा देती हूँ, तुम्हें जेल के पीछे डालती हूँ। जब तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। वीडियो? पुलिस? ठीक है, बता देना पुलिस को, लेकिन उससे पहले मुझे तो दिखाओ। वो वीडियो मैं तुम्हें क्यों दूँ? वो तो मैं पुलिस को दूंगी ना। अच्छा, पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ। अरे मैं भी तो देखूं कि आप क्या दिखाओगे उनको। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारी वीडियो दूंगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे माँ बाप है, उन सब की बदनामी होगी, और तुम ये सब करवाना चाहते हो। अच्छा, वैसे तुम जिग्नेश को जानते हो? कौन जिग्नेश? मैं किसी जिग्नेश को नहीं जानती। अरे वही जिग्नेश जिसको तुमने पिछले महीने लूटा था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसी जिग्नेश को नहीं जानती और मैंने किसी को नहीं लूटा। ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? चुप हो जाओ, वो मेरा भाई था। आज तुम्हारी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतने 5 लाख रुपए नहीं ला सकता कहाँ से। देख, तू चोरी कर, डाका डाल,
कुछ भी कर। मैडम मैं नहीं ला सकता मैडम 5 लाख। मैं कहाँ से लाऊंगा मैडम 5 लाख? मैं खुद स्टूडेंट हूँ मैडम। प्लीज़ मैडम मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए मैडम। मैडम देख, तू ड्रामा मत कर। अगर तू चाहता है ना कि तेरी इज्जत बची रहे, तेरी वीडियो वायरल ना हो और तू जेल ना जाए, तो मुझे कहीं से भी 5 लाख रुपए ला के दे दे। मैं तुझे सिर्फ आज शाम तक का वक्त दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। चल। नहीं मैडम प्लीज़, एटलीस्ट मुझे 2 दिन का तो टाइम दीजिए मैडम। मैं आज शाम तक नहीं, 2 दिन के अंदर आपको मैं कहीं से भी 5 लाख रुपए ला के दूंगा मैडम। ठीक है मैडम प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए मैडम। ठीक है, मैं तुझे 2 दिन का वक्त देती हूँ। ठीक है मैडम। अगर 2 दिन के अंदर तूने मुझे पैसे ला के दे दिए जी तो ठीक, वरना मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं मैडम, ठीक है मैडम, मैं पैसों का इंतजाम करके लेके आता हूँ मैडम। प्लीज़ आप वीडियो और फुटेज वायरल मत कीजिएगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे भाई को लूटा? मैं नहीं जानती। ये तुम क्या बातें किए जा रहे हो? एक तो तुमने मेरी इज्जत लूटी और अब अपने आप को बचाने के लिए तुम मुझे ही फंसा रहे हो। मैं तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी तुम हरकतें कर रही हो ना, ये सब चीज़ों का प्रूफ है मेरे पास। ये पूरे घर के अंदर हर जगह पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं और हर जगह छोटे छोटे माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। तो जो भी तुम कर रही हो, बोल रही हो, वो सब कुछ एक जगह पर रिकॉर्ड हो रहा है। तुमने उससे ज़बरदस्ती पैसे मांगे थे और अब वही पैसे मुझे वापस चाहिए। देखो, मेरे पास में 5 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितने भी पैसे बचे हैं ना वो मैं तुम्हें वापस कर देती हूँ। लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं और मैं चाहता तो 5 के बदले 20 भी मांग सकता था, पर मैंने जानबूझ के नहीं मांगे, क्योंकि अगर मैं मांग लेता तो तुम्हारे और मुझ में फ़र्क ही क्या हो जाता। नहीं, मेरे पास में कोई पैसे नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास में जितने भी पैसे हैं ना, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ मैं अभी तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं दे सकती। मेरे पास में जितने भी पैसे हैं वो सब मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अगर तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए तो मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें वो पैसे वापस कर दूँगी। ठीक है, फिर तो मैं अभी पुलिस को बुला लेता हूँ, फिर उनको सारे रिकॉर्डिंग्स दिखा देता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं जॉब करूंगी, मेहनत करूंगी, पैसे इकट्ठे करके मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। प्लीज़ तुम पुलिस को मत बुलाओ। चल बकवास बंद कर, अब तू पैसे दे रही है, एक काम करता हूँ, रुक मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ। मैं देती हूँ तुम्हारे पैसे, मैं देती हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। हाँ, पैसे तो आ गए, लेकिन अब कोई भी चालाकी नहीं चाहिए। अगर तुमने कुछ भी और कुछ करने की कोशिश की तो देख लेना, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। अगली बार किसी को भी ऐसे बेवकूफ़ बनाया तो मैं सीधा पुलिस के पास चले जाऊंगा। नहीं, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं मेहनत करूँगी और मेहनत से पैसे कमाऊँगी। हाँ वही, माना कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग वैसे होंगे। कहीं और पे ट्राई करो, कहीं और पे जॉब ढूंढने की कोशिश करो। हर जगह पर सेम थोड़ी होता है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ़ कर दो। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना। आज तो मैं बाल बाल बच गई। अच्छा हुआ इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अगर ये मुझे जेल में डलवा देता ना तो मेरी बदनामी हो जाती, मेरा करियर ख़राब हो जाता, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। वो तो ये था जो इसने छोड़ दिया मुझे और अच्छी बातें भी समझा के गया। लेकिन अगर कोई और होता और वो मुझे अगर नहीं छोड़ता और जेल में डलवा देता तो मैं तो पूरी ज़िंदगी जेल में रहती। कम समय में पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन इज्जत नहीं। अगर आज मेरी इज्जत चली जाती और वो मुझे जेल में डलवा देता तो मैं वो इज्जत कभी ज़िंदगी भर नहीं कमा सकती थी। अब मैं मेहनत करूँगी और हर जगह पे ट्राई करूँगी जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती।